सनातन वैभव को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित ब्रह्मवेत्त योग ऋषि स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। आप सभी साधकों को प्रणाम करता हूं और जो मेरे इस जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ कर्मस्थली के रूप में 30 वर्ष पूर्व थी, इस भगवान बाराह और स्वामी ब्रजानंद की तपस्थली इस कासगंज और सोरों की धरती को भी प्रणाम करता हूं। पूज्य स्वामी जी के विषय में जैसा आप सभी जानते हैं कि योग जो एक रहस्यवाद के आवरण में छिपा रहता था, ग्रंथों और गुफाओं तक सीमित था, एक विशिष्ट अभिजात्य वर्ग तक सीमित था, उसका अगर मैं समाजशास्त्र की भाषा में कहूं तो स्वामी जी ने उसका सामान्यीकरण कर दिया, जनवादीकरण कर दिया, उसको प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ कर दिया। अध्यात्म, स्वदेशी आंदोलन, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही संकल्पित भाव के साथ उन्होंने पूरे विश्व में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन ये समस्त जो विचारधाराएं हैं, चाहे हमारी भारतीय संस्कृति की महनीयता हो, योग, अध्यात्म, स्वदेशी और आयुर्वेद हो, ये अगर एक उम्र के बाद लोगों को सीख दी जाए तो उसका अवचेतन में प्रभाव न होने के कारण दीर्घगामी प्रभाव उत्पादकता नहीं होती है। दीर्घगामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में यह समेकित रूप से अनुस्यूत हो, वेल इंटीग्रेटेड होलिस्टिकली इन द एजुकेशन सिस्टम। और ये शिक्षा का आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप बच्चों को चाहेंगे कि शिक्षा भारतीयकरण के साथ दिया जाए या यूरोपीकरण के साथ दिया जाए? जोर से तो बोलो। शिक्षा का विदेशीकरण चाहते हो या स्वदेशीकरण? भारतीय चाहते हो शिक्षा में? अपने बच्चों को वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता भी पढ़ाना चाहते हो? अपने पूर्वजों का सच्चा इतिहास भी पढ़ाना चाहते हो? तो वही तो पूछ रहे हैं सिंह साहब। तो अगर आप भारतीयकरण चाहते हैं तो आपके मन में प्रश्न भी आएगा कि जो पूज्य स्वामी जी सनातन की बात करते हैं कि सनातन बोध को कैसे हम ले आएंगे। हम सभी लोग भारत माता की जय करते हैं, हमेशा बहुत ही बड़े शंखनाद के साथ करते हैं, लेकिन वो भारत माता की जय तभी होगी जब भारत बोध बच्चों के अवचेतन में स्थापित हो जाए और उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में भारतीयता और भारतीय संस्कृति उद्घाटित हो, प्रस्फुटन हो उसका, तभी भारत माता की जय होगी। और सौभाग्य से हमारी भारतीय संस्कृति इतनी सक्षम, सशक्त और समृद्ध है, प्राचीनतम है कि पूरी दुनिया के विद्वान अब इस बात को मानते हैं, अगर पूरे संसार में असुरक्षा, अशांति, अगर इसको समाप्त करना है, अभाव समाप्त करना है, भाईचारा लाना है, विश्व बंधुत्व लाना है, तो भारत की संस्कृति ही वैश्विक संस्कृति रखने की दक्षता रखती है। तो ऐसी संस्कृति के गर्भ से अगर हमारे बच्चों को न पढ़ाया जाए, जो संस्कृति हमारी सबसे महनीय रही है, तो हम निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी के साथ अपराध करेंगे, नई पीढ़ी के साथ। तो ये बहुत गोष्ठी जो 11 बजे से 1 बजे तक शिक्षाविदों की होगी, उसमें हम विस्तार से बताएंगे कि प्रत्येक विषय में हम क्या विशिष्टताएं ला रहे हैं, जिसमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ हमारे प्राचीन शास्त्रों के दर्शन और ज्ञान परंपरा को सम्मिलित किया गया है। सिर्फ वैधानिक स्वरूप में यहाँ समयाभाव के कारण बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड है, ये भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल बोर्ड है, जिसको संचालन के लिए परम पूज्य स्वामी जी की संकल्पना पर ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बोर्ड का गठन किया है। इसलिए इसके संचालन का दायित्व
पूज्य स्वामी जी की अवधारणाओं को देखते हुए दिया गया है। और इसको भारत सरकार ने सीबीएसई एनआईओएस की तरह एक गवर्नमेंट का बोर्ड जो प्राइवेट बोर्ड की तरह पतंजलि योगपीठ संचालित करेगी, यह वैधानिक मान्यता दी है। ये सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, ऐसे नहीं कि ऐसे किसी ने बना दिया और इसकी लीगलिटी, इसके में जो बच्चे पढ़ेंगे आगे उनका फ्यूचर का, कैरियर का के ऊपर कोई भी प्रश्न आएगा, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें सिंह साहब। जितने भी राज्य सरकार के बोर्ड हैं, नेशनल बोर्ड हैं 3, बल्कि मैं आपको सूचना के तहत बता दूं कि जो आईसीएसई बोर्ड है उसको भारत सरकार ने प्राइवेट बोर्ड के रूप में मान्यता दी है और भारतीय शिक्षा बोर्ड को शासकीय बोर्ड पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित का दर्जा दिया हुआ है। और इसके पढ़े हुए जो भी इस बोर्ड से बच्चे पढ़ेंगे वो आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक प्रतियोगिताओं में, चाहे नीट हो, जी हो, चाहे विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अर्हता हो, एलिजिबिलिटी हो, पूरी तौर से उसके लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ प्रत्येक विषय में, प्रत्येक अध्याय में जहाँ तक संभव होगा हमारे ऋषियों की, भारतीय प्राचीन विद्वानों की, वैज्ञानिकों की, जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, उनकी धारणाओं को, उनकी मान्यताओं को, उनके सिद्धांतों को भी उसमें रखा जाएगा। और जितने भी भारत के शास्त्र हैं उसका बच्चों की भाषा में उसके कोर इसेंस को, उसके निकष तत्वों को किस तरह बच्चों को पठन पाठन में सम्मिलित किया जाए, इस तरह से पाठ्य पुस्तकें तैयार हो रही हैं। और साथ ही जो मूल्य हैं, जो स्वामी जी सनातन मूल्य की बात करते हैं, चाहे वेदों और उपनिषदों के मूल्य हो, चाहे भगवान बुद्ध का आर्य सत्य हो या अष्टांग दर्शन हो, पतंजलि का यम नियम हो, मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षणम हो, जैन धर्म के पंच महाव्रत हो, या सिख दर्शन की सिद्धांत हो, कबीर, गुरु नानक, रविदास, इन सब की जो भी अवधारणाएं हो, भगवान बसवन्ना की, इन सारे भी जितने भी हमारे विद्वान और ऋषि रहे हैं पूरे भारत के इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा में, सभी के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों में जो एक समानता और एकात्मकता का सूत्र है, उस सूत्रों को हम एक मूल्यों के शाश्वत समुच्चय के रूप में अपनी शिक्षा व्यवस्था में ला रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे स्किल्ड तो हों, कौशल युक्त तो हों, लेकिन उसका प्रयोग करने की जो उनके अंदर क्षमता हो वह भारत के बोध के साथ। जैसे अगर कोई बच्चा भारत बोध का होगा तो स्वाभाविक रूप से आधुनिक विज्ञान को जानने के बाद उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए करेगा। यदि वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ता है, तो न्यूक्लियर बम बनाने की बजाय वो नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि ऊर्जा के क्षेत्र में जन कल्याण हो। ये भारत बोध है। पश्चिम देशों के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नेपोलियन महान, हिटलर जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों का महिमा मंडन होता है। हमारे देश में हम भगवान राम, हरिश्चंद्र, सम्राट अशोक को भी हम तब मानते हैं जब युद्ध को छोड़ करके बुद्ध को प्राप्त होता है, जब वो अहिंसा का वर्ण करता है। हमारी संस्कृति कभी भी हिंसा की नहीं रही, प्रतिशोध की नहीं रही, उपनिवेशवाद की नहीं रही। हमने हमेशा शौर्य और धैर्य दोनों को साथ रखा। इसलिए मैं संक्षेप में ये कहूँ तो स्वामी जी का यह जो आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे थे एक पतंजलि के कार्यक्रम में कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी धर्म के बाद ये पूज्य स्वामी रामदेव जी का शिक्षा धर्म, शिक्षा को भारतीकरण करने का है। और मैं इसको कहता हूं ये शिक्षा योग है। योग शिविर के दौरान, क्योंकि शिक्षा योग जब तक हमारे वैचारिक शुद्धि नहीं होगी, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, जब तक हमारा पूरा परिमार्जन नहीं होगा, हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक मूल्य संवर्धन नहीं होगा,
हमारी वैचारिक जो विषय हैं वो समाप्त नहीं होंगे और हम भारत बोध के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम न तो अपना निर्माण कर सकते हैं, न परिवार का निर्माण कर सकते हैं, न राष्ट्र का, न विश्व का। और अगर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड मैकाले का जो शिक्षा व्यवस्था में विष डाला गया था उसका अमृत समाधान है। एक पंक्ति में मैं ये कहूँगा कि जो उस विष है उसको समाप्त करने के लिए, उपचार के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड पूज्य स्वामी जी का एक अमृत के रूप में स्थापित है। शेष बातें, उनकी विशिष्टताओं को विस्तार से हम गोष्ठी में रखेंगे। जो भी यहाँ पर शिक्षाविद हों, प्रधानाचार्य हों, संचालक हों विद्यालयों के, उनसे मेरा अनुरोध है कि 11 से 1 के बीच में जो गोष्ठी है सरस्वती विद्या मंदिर में, उसमें और उपस्थित होने का कष्ट करें, जिससे आपकी जो भी आशंकाएं हैं, प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको हम समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपके सुझावों को भी भारतीय शिक्षा बोर्ड की यात्रा में सम्मिलित करेंगे। लेकिन फिर मैं इतना जरूर बल दे के कहूँगा कि अगर चाहते हो कि आपके बच्चे, जैसा पूज्य स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद की तरह अपने और राष्ट्र के उन्नयन के लिए बढ़ें, उत्तिष्ठ जागृत वरन्न बोधेत के साथ, उस भावना के साथ बढ़ें, ईशावास्यविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत के भावना के साथ बढ़ें, यत्र सर्वाणी भूतानि आत्मनि एवं अनुपश्यति के साथ बढ़ें, तो आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ अपने बच्चों को जोड़ें ताकि वो संस्कृति से जुड़ें, भारत से जुड़ें, स्वयं से जुड़ें, विश्व से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, ब्रह्मांड से जुड़ें और एक अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।